हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मौलाना महफूजुर रहमान साहब, मौलाना शेख अलीमुद्दीन साहब, मौलाना कलीमुद्दीन साहब, और इस मुज़ाहिर क़िरात के रूह रवां क़ारी सैयद याहिया साहब क़ादरी, जो इमसाल आलिम दीन भी बन रहे हैं। 8 साल कोर्स मुकम्मल किया उन्होंने और इसी साल रिटायर भी हो रहे हैं। और नाज़िम जलसा हमारे मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब, और वो क़ुर्राए किराम जो भोपाल से और मालेगांव से ख़ास तौर से तशरीफ़ लाए हैं, और हम लोग उन्हीं को सुनने के लिए बैठे हैं। ये तो क़ारी याहिया साहब आपकी तलब और तशनगी को बढ़ा रहे हैं कि हम जैसों को भी, जो रोज़ आना आप हमको सुनते हैं 8 दिन 10 दिन को, उनको भी बुला रहे हैं। मैं एक बात कहकर बात ख़त्म कर दूंगा ताकि मैं इन हजरात से इस्तेफ़ादा कर सकूं जो भोपाल और मालेगांव से आए हैं, और आप भी यकीनन उनको सुनने के लिए आए हैं। उनको सुने बगैर तो कोई जाने वाला नहीं है, और सुनना भी ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। कुरान का दूसरे से सुनना ये भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत। उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रिवायत है कि एक दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उबई कुरान सुनाओ। कहा अक़रअु वक़द उन्ज़िला अलैक, मैं कुरान सुनाऊं हालांकि कुरान आप पर नाजिल हुआ है। कहा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि कुरान सुनूं। तो पढ़ते मसरत से हजरत उबई इब्न काब ने फरमाया, अल्लाहु सम्मानी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया है कि मुझसे कुरान सुने आप? कहा है अल्लाहु सम्माक, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लिया है क़ारी साहब कि आप कुरान सुनाओ। उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक रिवायत में इब्न मसूद का भी है, कुरान पढ़ने लगे। आंख बंद करके क़ारी हजरात जो पढ़ते हैं, ये शायद इन्हीं सहाबा की सुन्नत है। कभी कभी आंख बीच में पूरी नहीं बंद कर देना, मगर वो जो तरीका है वो सुन्नत तरीका है। तो जब आंख खुली और ये आयत पढ़ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उबई इब्न काब, वजीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा। क्या होगा क़ियामत के दिन आपका मकाम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मर्तबा, कि हम हर उम्मत से एक गवाह को लाएंगे और उन तमाम गवाहों पर आपको गवाह बनाएंगे। जो आंख से देखा सरकार को तो आंखों से आंसू जारी थे। फरमाया बस करो। कुरान सुनने से पूरा दरबार रोने लगा। ये हमारा कार्बन इतना आ गया दिल पर कि हमको रोना नहीं आता, वरना कुरान का असर ये था कि नज्जाशी बादशाह और पूरा दरबार रोने लगा। और 7वें पारे की पहली आयत उसकी गवाह है, वो इज़ा समिउ मा उन्ज़िला इलैहिम तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़। देखो
जन्नत में बहुत नेमतें हैं। आखिरी बात कह रहा हूं, जन्नत में बहुत नेमतें और ऐसी नेमतें हैं माला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर। किसी आंख ने उन नेमतों को नहीं देखा, किसी कान ने उसकी हकीकत नहीं सुनी, किसी दिल पर उसका ख्याल नहीं गुजरा। ऐसी नेमत, ये दुनिया की नेमतें यहीं खत्म होने वाली है, इस पर भी शुक्र करेंगे तो वहां की नेमतें मिलेगी। तो सबसे बड़ी नेमत क्या है? जन्नतियों की सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह का दीदार है सबसे बड़ी नेमत। जुमा के दिन सारे जन्नती जन्नत जमा हो जाएंगे मैदान में, और अल्लाह के रसूल नहीं, पैगंबर नहीं, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान सुनाएंगे। अल्लाह अकबर। सबसे बड़े कारी अल्लाह है, उसके बाद अल्लाह के रसूल। तो जो दुनिया में कुरान पढ़ता है गोया अल्लाह का दीदार करता है। माशाअल्लाह। जो दुनिया में कुरान सुनता है वो अल्लाह की ज़ियारत करता है, हम कलामी करता है। ज़ैबुन्निसा, हमारी बहुत सी बहनें सर्दी में बैठी हुई हैं कि उनको कैसा शगफ था अल्लाह के दीन से। औरंगजेब आलमगीर की बेटी थी, बड़ी नेक और सालेह थी, लेकिन फितरतन अल्लाह ने अदब और शायरी से भी जो तुमको नवाजा था। बाप और दादा दोनों चाहते थे कि ये शायरी ना करे। एक दिन फजर की नमाज पढ़कर, छोटी सी थी, हाथ पकड़ के दादा के घूम रही थी बाग में। सोया की जो भाजी होती है ना, उस पर शबनम गिरने से नीचे गिर गई थी। तो कहा शाहजहां ने, बेटी सोया सोया है क्यों? क्या कहा? बेटी सोया सोया है क्यों? इसका दूसरा मिसरा लगाओ। कहा बारे शबनम सहा नहीं जाता, बारे शबनम सहा नहीं जाता। जब बड़ी हुई तो फिर शाहजहां ने आजमाया कि बस करो, औरतों के लिए अच्छी बात नहीं है। कहा मछलियां दश्त में हो, हरन पानी में। दश्त कहते हैं जंगल को। मछलियां दश्त में हो, हरन पानी में। इसको सही कर दो, ये गलत को सही कर दो दूसरे मिसरे में। क्या ज़ेहानत थी उस अल्लाह की बंदी का कि कहने लगी मछलियां मोजेजा गर दिखा दे रसूल अरबी, मोजेजा गर दिखा दे रसूल अरबी। मछलियां दश्त में हो, हरन पानी में। अल्लाह के रसूल मोजेजा दिखाए तो हो सकता है। अब जनाब ईरान से एक मिसरा आया है, आखिरी बात। याहिया साहब बहुत हिकमत से घड़ी बता रहे मुझे, वो अच्छी हिकमतें करते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, मगर मैं कामयाब नहीं हो दूंगा जल्दी। तो जनाब हजरत वहाँ ईरान में फारसी बहुत थी, उसमें बादशाह के जहन में एक मिसरा आया। बस एक मिनट में बादशाह के जहन में एक मिसरा आया। दुरे अबलक कसे कम दीदा मौजूद न, चितकबरा मोती जो होता है दुनिया ने बहुत कम देखा है। बादशाह ने कहा अपने शोरा दरबारी से इसका दूसरा मिसरा बनाओ। अब जनाब सबके सब दरबारी खाऊ शायर थे, खाली हकीकत में कोई नहीं था। जो मिसरा बनाते बादशाह को पसंद नहीं आता। तो वो मिसरा हिंदुस्तान आया औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह रोज आना 6 पारे पढ़ते थे और अखंड भारत का तस्वुर उनका था। 7 मुल्कों के अकेले बादशाह थे। पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, इंडिया, ये सब एक मुल्क था। सबकी निगरानी करते, रोज 6 पारे पढ़ते,
कुरान लिखकर टोपियां बुनकर अपना गुजारा करते। वो आया मिस्रा, यहां 60 साल की उम्र में औरंगजेब आलमगीर ने हिफ्ज किया। वो मिस्रा आया तो सब परेशान थे शायर यहाँ के। ज़ैबुन्निसा सुरमा लगा रही थी, आईना सामने था। सुरमे में करवाहट थी, जैसी सुरमा आंखों में पहना टप टप आंसू गिरने लगे और उसमें कलर आ गया सुरमे का। दूसरा मिसरा आ गया जहन में, दुरे अबलख कसे कम दीदा मौजूद वलेकिन इश्क़े बुता में अश्के सुरमा आलूत। यानी चितकबरा मोती किसी ने कम देखा है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में जो आंसू इंसान बहाता है वो इन चितकबरे मोतियों से और हीरो से ज्यादा अफजल है। बहुत पसंद किया गया। अब ईरान में गया, सबने पसंद किए। मर्द शायरों ने बोले ऐसा इतना बड़ा शायर हम देखना चाहते। लो मुसीबत। यहां आया खत तो कहा, मैं नहीं कहता था, औरंगजेब आलमगीर ने कहा रहमतुल्लाह अलैह ने कि तुम कुछ शायरी नहीं करना चाहिए, अब जाओ ईरान में बेपर्दा हो। कहा कि अब्बा जान आप फिक्र मत कीजिए बादशाह सलामत, मैं एक ऐसा शेर लिखकर भेजती हूं कि जिससे समझ जाएंगे कि मैं बाप पर्दा खातून। यही बात आपको कुरान के मुतालिक बताना चाह रहा। लिखकर भेजा कि दर सकुनम मख्फी मनम तू बूए गुल दर बर्ग गुल। अब तो जनाब उर्दू नहीं आ रही तो फारसी कहां से समझेंगे लोग? समझ में आया ना? वो समझ रहे कि मंत्र पढ़ रहे क्या है कि दूसरों की शादी के क्या है। दर सकुनम मख्फी मनम चू बूए गुल दर बर्ग गुल। मैं फूलों के अंदर, मैं फूलों के मैं अपने कलाम में ऐसी पोशीदा हूं, मैं अपने कलाम में ऐसी पोशीदा हूं जैसे फूल के अंदर खुशबू पोशीदा होती है। खुशबू बाहर नजर नहीं आती। हर के ऊ मैले दारत, जो भी मुझे देखना चाहता है, दर सकुनम बीनद मुरा, मेरे कलाम में मुझे देख ले। ये शेर गया तो समझ गए शायर के पर्दादार खातून। अल्लाह ने भी आपसे ये कहा कि तुम्हारी आंखें हमको नहीं देख सकती है, दुनिया में हमको देखना चाहते हो तो हमारे कलाम को देख लो। ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवा लतीफुल खबीर। आंखें उनका इहाता नहीं कर सकती है, वो सारी आंखों का इहाता करते हैं, वो लतीफ व खबीर है। तो भाइयों सब कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह की ज़ियारत करें। कौन कौन हमारी मस्जिद में आकर, नई मस्जिद में आकर तजवीज़ सीखेंगे? जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, ये मकसद है ये जलसे का। अल्लाह, ये कारी याहिया साहब के पास सब नाम लिखा दीजिए। ये मुफ्त में तालीम देते फिर रहे हैं 1975 से कारी निसार साहब के साथ। अल्लाह इनके पूरे जो टीम को कबूल फरमाए, मोहिबुल्लाह साहब को, उनको और हम सब को कुरान पाक की वजह से हमारी बख्शिश फरमाए, खबर में उसको सिफारशी बनाए, हश्र में हमारे लिए दलील बनाए और हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, हमारे बच्चे बच्चे को कुरान से रूशनास फरमाए। आमीन व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिंद में अनोखा मरकज तहफ़्फ़ुज़े दीन, ये दीन का तर्जुमा है मरकज तहफ़्फ़ुज़े दीन।